सुबह सुबह उठ के आप जो सबसे बढ़िया काम कर सकते हो अपने लिए वो है ये, मतलब शूज़ पहन लो। और ये मेरे बहुत पुराने शूज़ हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मुझे ना पुरानी चीज़ें चेंज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ माई वीकनेसेस। बट एनीवे वो इसलिए शूज़ पहनने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक बार आप शूज़ पहन लेते हो ना तो ऐसे लगता है कि अब इतना काम कर ही लिया है, जूते पहन लिए, एनर्जी आ गई है, तो अपना वर्कआउट भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। एंड दैट इज़ व्हाई आई एम ऑल्सो हियर। चलो हम भी कर ही लेते हैं। सो पता है, एक गलती हम सब बहुत बड़ी करते हैं, मैंने भी ये सीखा है और फिर मुझे रियलाइज़ भी हुआ जब मैंने ये सीखा। वो ये कि हम सुबह सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले लास्ट चीज़ हम क्या करते हैं, अपने फ़ोन पे स्क्रॉल करते हैं। या जैसे हमारी रात को नींद भी खुल जाती है, सुबह जल्दी नींद खुल जाए तो हम ऐसे फ़ोन पे स्क्रॉल करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमारा फ़ोन हमारे साइड में ही रखा रहता है। तो लिटरली मतलब पहले मुझे लगता था कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ये कौन सी बात होती है कि जो आपने सुबह सुबह देखा है एकदम से आपका माइंड वो अब्जॉर्ब कर लेता है, या जो आप रात को देख के सो रहे हो लास्ट चीज़ वो आपका माइंड अब्जॉर्ब करता है, वही ख्याल आपके मन में चलते हैं। अपने मन को शांत करना बहुत ज़रूरी है सोने से पहले और उठने के बाद। ये सब मैं लोगों से सुन रही थी, बट फिर मैंने करके देखा और मुझे भी कुछ जैसे एंग्जाइटी इश्यूज़ आप जिसको कहते हैं, जिसमें कि थॉट्स आपके माइंड में आना बंद नहीं होते हैं, फिर आप ओवरथिंक कर लेते हो, फिर आप बहुत सारी ऐसी बातें सोच लेते हो जिनका रियलिटी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता होता नहीं है, ऐसा सब होने लगा। देन आई ट्राइड कीपिंग माई फ़ोन असाइड फ्रॉम मी इन द मॉर्निंग, फर्स्ट 1-2 आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। और मेरा तो एक्सपेरिमेंट एकदम सक्सेसफुल हुआ है। सो बिकॉज़ आई एम मोर इन टू व्लॉगिंग दीज डेज़, मतलब मेरा मन है कि मैं बहुत कुछ आपसे शेयर करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कुछ अच्छा आपको पता है तो आपको उसे शेयर कर लेना चाहिए। उससे ब्लेसिंग्स ही आती हैं और अच्छी वाइब्स ही क्रिएट होती हैं। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप भी एक बार ये ना करके देखो कि सुबह उठते ही प्लीज़ आपके कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेजेस आए हो, कुछ भी आए हो, उनको प्लीज़ मत देखो। और सबसे पहले तो अपना इंटरनेट ऑफ़ तो करके सो सकते हो ना फ़ोन का आप रात को। ऐसे तो कोई रात को इमरजेंसी सिचुएशन नहीं आ जाती कि आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए, होगा भी तो कोई कॉल कर लेगा, और दूर से भी कॉल का साउंड तो आ जाएगा आपको, अगर आप थोड़ा दूर रख दोगे अपने बेड से, बेड साइड टेबल से भी दूर इनफैक्ट। तो पहली बात तो इससे आपका फ़ोन है वो आपको स्लीप को डिस्टर्ब नहीं करेगा, बार बार वो वाइब्रेशन का साउंड या फिर मैसेज का साउंड नहीं आता रहेगा जैसे अभी आया बट अभी वैसे सुबह की बहुत देर हो चुकी है। दूसरा, आपकी वो टेम्पटेशन कम होगी, क्योंकि वो साउंड आता है तो आपको लगता है अरे देख लेती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट ना हो, कहीं कोई बड़ी ज़रूरी चीज़ तो नहीं भेज रहा, और फिर उसमें कुछ नहीं होता। फिर हम वो फ़ोन उठाते हैं, बड़ा ही एक नॉर्मल सा कोई शायद कोई ग्रुप का मैसेज होता है कई बार तो, और फिर उसके बाद हम देखते हैं अच्छा ये न्यूज़ आई है, अच्छा इस वेबसाइट पे ये पोस्ट हुआ है, चलो एक बार इंस्टाग्राम भी चला के देख लेती हूँ, एक बार फेसबुक भी स्क्रॉल कर लेती हूँ, कोई स्नैपचैट चलाता है तो देख लेती हूँ कोई स्नैप्स तो नहीं आए हैं। एंड दैट्स हाउ वी स्पेंड एटलीस्ट 15 to 20 minutes ऑफ द मॉर्निंग, एंड it destroys our good energy, our good vibe, जो कि मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। मैं अभी मेडिटेशन करी है, वर्कआउट कंप्लीट करा है, तो मुझे लगा था कि आपसे शेयर कर लूँ। ऐसे ही ट्राई करूँगी कि हर रोज़ अगर मैंने कुछ नया सीखा तो मैं आपको भी बताऊँ व्लॉग में, बी इट रिलेटेड टू द लीगल फील्ड, बी इट रिलेटेड टू लॉ, बी इट रिलेटेड टू हेल्थ, और बी इट रिलेटेड टू लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, लाइफ इन जनरल। So, see you. So on the days when I stay home, this is supposed to be my lunch, especially in summers. But that day I had some paratha also. So I'm done with my lunch also and a lot of meetings in between. बीच में लैपटॉप चलाने का बहुत काम था, और आज इतनी गर्मी हो रही है कि पूरा दिन एसी में बैठे रहना पड़ा। बट नाउ आई एम हियर विदाउट एसी। ये फ़ैन पता नहीं आपके घरों के फ़ैन के साथ भी ये प्रॉब्लम है क्या? ये 3 नंबर पे चल रहा है ऐसे, इस तरीके से, इतने गंदे तरीके से, और अभी दिखाती हूँ कि ये 4 पे होते ही विच इज़ द मैक्सिमम भी कैसे हो जाता है। मतलब व्हाट एम आई सपोज टू डू, या तो मैं उड़ूँ या फिर मैं गर्मी में जलूँ। आई मीन या तो इसकी बिल्कुल कोई मेरे ऊपर कोई हवा नहीं आ रही है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उड़ जाऊँगी, मेरे पेपर्स उड़ रहे हैं, सब कुछ उड़ रहा है और मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। एनीवे मैं बैठ के यहाँ ज़मीन पे काम इसलिए कर रही थी क्योंकि गर्मी में थोड़ा ठीक लगता है ना ज़मीन पे करने में, अदरवाइज़ तो फिर से एसी चलाने का मन कर रहा। बट मुझे 3 पे करके करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास पेपर्स हैं और मुझे कुछ पढ़ना भी है। और आई वाज थिंकिंग आई ओपन द सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट फॉर टुडे, और क्योंकि बहुत दिन हो गए मुझे चेक कर रहे हो तो पहले वो कर लेते हैं।
बाकी का काम तो चलता रहता है। हाँ, नॉलेज अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी होता है बीच बीच में। सो वेकेशन टाइम पे ऑफन द मोस्ट इग्नोर्ड थिंग इज़ द वेबसाइट ऑफ दीज कोर्ट्स, स्पेशली द सुप्रीम कोर्ट। मैं अपने व्लॉग्स में पहले भी आप लोग से डिस्कस कर चुकी हूँ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अपडेटेड अबाउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द कोर्ट्स ऑफ इंडिया इफ़ यू आर इन प्रैक्टिस। स्पेशली मुझे तो लगता है टीचर्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हमें भी हमारे टीचर्स ने सिखाया है। अभी आप यहाँ पे अगर जजमेंट्स देखो जो रिसेंटली आई हैं, तो इसमें आपको छुट्टियों में आई हुई भी जजमेंट्स मिलेंगी। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी पहले से भी छूट गई हैं, तो वो भी आप यहाँ पे क्विकली कवर अप कर सकते हो, बिकॉज हॉलीडेज़ आर गोइंग ऑन, तो हर रोज़ तो 10-12 जजमेंट आएंगी नहीं। सो दिस वन वॉज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मैंने पहले से ही पढ़ के रख लिया है। इसमें से एक जो जजमेंट है जो बिल्कुल अभी की है वो थी, जस्ट अ सेकेंड, यस, सो आई वाज सेइंग कि इसमें से जो एक जजमेंट बिल्कुल अभी की है वो तो कुछ थी अपॉइंटमेंट वगैरह से रिलेटेड, डिसिप्लिनरी कमेटी से रिलेटेड पुलिस की। और ये एक जजमेंट थी जो मुझे लगा स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस रावी साहू। सो इसमें एक स्टूडेंट ने ना एक ऐसे कॉलेज से लॉ कर लिया था, एंड माई फोन रिंग्स कॉन्टिन्यूसली, आई डोंट नो व्हाई। एनीवे, हेलो, तो सही बात है, ये कोई मजाक, मतलब शायद अच्छा हुआ वो तो नहीं निकला, बट ये लड़की मजाक समझ रही है क्या? पेट में लात मारी है, इज़ इट समथिंग, इज़ इट अ जोक? हाँ तो नहीं कर, मुझे नहीं लगता कि वो इतना करता होगा। वापस आते हैं अपनी जजमेंट पे। एक स्टूडेंट ने एक ऐसे इंस्टीट्यूट को, ये लॉ कॉलेज को चुन तो लिया लॉ करने के लिए, ये सोच के ऐसे इंस्टीट्यूट को जो कि BCI अप्रूव नहीं था, ये सोच के कि क्या ही फ़र्क पड़ता होगा, बाद में शायद ये अप्रूव हो जाए, या BCI या बार काउंसिल जो स्टेट की है वो खुद अलाउ कर दे उसको एज एन एडवोकेट एनरोल होना। बट जब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने, देखो वैसे ना ये नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट है, मतलब ये जर्नल्स वगैरह में रिपोर्ट नहीं होगी, तो ये सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट से ही आप पढ़ लो तो बहुत अच्छी बात है। तो फाइनली जब ये केस यहाँ आया ना सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया क्लियरली कि अगर एक कॉलेज अप्रूव्ड या रिकॉग्नाइज्ड नहीं है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, तो जो स्टेट की बार काउंसिल है, उड़ीसा स्टेट की बार काउंसिल, उसके पास कोई राइट नहीं है, कोई पावर नहीं है कि वो इस स्टूडेंट की डिग्री को रिकॉग्नाइज कर सके। सो इस तरह से स्टूडेंट अपने किए गए रॉन्ग को सही नहीं ठहरा सकता, और कोर्ट ने मना कर दिया कि चाहे इस स्टूडेंट ने 3 साल 5 साल जितने मर्जी लॉ कॉलेज में स्पेंड किए हैं, चाहे तो ये 90-95% थ्रू आउट द लॉ स्कूल लेके आया है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसने एक ऐसे इंस्टीट्यूट से लॉ डिग्री ली है जो कि रिकॉग्नाइज नहीं है, तो इसलिए वैसी डिग्री लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा जब आप अपने लिए कॉलेज चुनते हो, ऑल्दो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस का आपको पता होता है, बट बहुत बार होता है हम कोई इनफेमस सा कॉलेज, इनफेमस तो नहीं, बहुत बार होता है हम कोई ऐसा कॉलेज चुन रहे हैं जिसके बारे में उतना ज़्यादा कहीं पे नहीं आता है, या वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड अपने आप को दिखा रहा है, तो प्लीज़ उसे अच्छे से चेक कर लो कि वो रिकॉग्नाइज्ड है क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। ये सब आपको मिल जाएगा, आप थोड़ा सा इंटरनेट सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि कैसे पता करना है ये सब। अगर कॉलेज अप्रूव्ड होगा तो ही आपकी डिग्री वैलिड मानी जाएगी। और यहाँ पे भी फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई ये जो एडवोकेट बने हैं इनको हम एडवोकेट तो नहीं कह सकते, इनका एनरोलमेंट तो हम नहीं अलाउ कर सकते, इसलिए ना इतने सालों को स्पेंड करने के बाद भी ये एडवोकेट नहीं बन सकते। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग दीज काइंड ऑफ केसेस। और पता है एक और बात बताती हूँ, जब जजमेंट के एंड पे आपको जजेस के नाम दिखते हैं ना, जैसे मुझे यहाँ पे जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संजय कुमार, और हाँ कोई कह रहा था कि प्लीज़ जजेस के साथ ऑनरेबल लगाया कीजिए, सो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस विक्रमनाथ एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजय कुमार। सो आई डोंट इंटेंड टू
send signal or message of any disrespect, but it's just how it comes out of the mouth whenever we are talking to the camera. इनफैक्ट वहाँ पे भी हम उन्हें ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस ऐसे सामने से तो नहीं बोलते हैं ना, बात करने के तरीके में कई बार आपको लहजे में पता लग जाता है कि वो बदतमीज़ी है या फिर वो किस तरीके से कहा जा रहा है. सो मैं फिर से अपने वही तरीके से बोलती हूँ. जो जस्टिस विक्रमनाथ हैं ये अभी रिसेंटली नहीं जस्टिस संजय कुमार बाद में है. तो जस्टिस संजय कुमार अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट आया है 2023 में ही, और जस्टिस विक्रमनाथ तो 2021 से है आई थिंक. हाँ, तो मैं बोल रही थी कि जब भी आपको जजेस के नाम दिखें तो इनके बारे में ना थोड़ा पढ़ लिया करो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आपका लॉ इस टाइम पे, आपका जो जूरिस्प्रूडेंस है लेटेस्ट, वो कौन क्रिएट कर रहा है. तो अपने जजेस को जानोगे तो बहुत अच्छा लगेगा. इस तरह से आपको करके मिल जाएगा. देखो हर चीज़ तो मुझे भी नहीं पता होती ना, तो इवन आई सर्च तो यहाँ से आपको मिल जाएगा. जैसे यहाँ पे जस्टिस विक्रमनाथ के बारे में बहुत अच्छे से दिया हुआ है. ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जहाँ आपको मिल जाता है. आई थिंक यू क्लियरली रिकॉग्नाइज दिस वेबसाइट. तो यहाँ पे इनके बारे में सब मिल जाएगा. जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे 2027 में फॉर पीरियड ऑफ 7 months. सो ये सब भी आपको पता रहेगा ना, तो आपका लीगल जीके, लीगल एप्टीट्यूड बहुत बढ़ जाएगा. यही तरीके होते हैं अपना लीगल जीके, लीगल आईक्यू बढ़ाने के. इसीलिए मैं बोलती हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू दीज थिंग्स. और ध्यान रखें जो भी बच्चे नए कॉलेज चुन रहे हैं, जिनके भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कॉलेजेस ढूंढ रहे हैं, please check if it is approved by the Bar Council of India. Only then the college has the legal backing to give a law degree to any student. I was reading and suddenly a return pickup person came. तो मैं वो देने जा रही हूँ उसका रिटर्न. तो मैंने आप सबको बताया था कि I am up for my green मलाई चाप. No, it's too much of calories. क्या? खा लूँगा. Something घिया और some great good food. Bean. चलेगा क्या तू सफाई वाला? कैसे करने थे यार? हाँ कर 5 रुपए की सफाई है. जी कर दूंगी नहीं 5 रुपए. कर पीछे से कर, सही से कर. सही से कर, अच्छा लगा तो और काम देंगे. सो इट वॉज़ अ सडन प्लान इन द इवनिंग टू विज़िट आर मामाज़ हाउस. और बस ऐसे ही आ गए थे, और इतनी कोई बड़ी बात थी नहीं यहाँ पे आने के लिए. इतना कोई बड़ा प्लान चाहिए नहीं था. बहुत पास में ही है, मतलब इतना भी दूर नहीं है कि आपको बहुत लंबा कुछ प्लान करना पड़े. एंड दीज 2 आर माई लिटिल कज़न्स. तो आपने मेरे बहुत सारे कज़न्स देखे हैं, आज 2 और देख लो. एंड वी वर अपेरेंटली प्लेइंग अ गेम. और उसके बाद मैंने कोशिश की कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की. चल बता. अरे करना. द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, कॉपर, एजी क्या होता था? सिल्वर. H2 हाइड्रोजन एंड निकल. ये बहुत बड़ी बात है, तुझे नहीं पता. R0.7334 निकालना है या तू निकाल. मैं निकाल रहा हूँ ना, सोचना पड़ता है ऐसे थोड़ी. रजिस्टर है नहीं अभी मेरे निकाल. पास. देखते हैं सही करता है नहीं करता. यार ये भी रिकॉर्ड करोगी? अच्छा गलत करूँगा तो अगला रिकॉर्ड कर. Zn और कॉपर 0.76 0.34. अगर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो 76.34 कितना हो गया? ये क्या 110. पहले वाले का आंसर है 110, दूसरे का निकालते हैं. Zn और Ag. छोड़ दे ये काम, लो कर ले. 76 और 80 कितना है? अरे क्यों यार मत करो. 76 और 80 होता है 100. 156 है. मैं फेल हो गया स्कूल में. पहले 110 फिर 156 और दूसरे का निकालते हैं. H2 और Cu. H2 और Cu. हाँ जा रहा हूँ. 1 2 3 4 जल्दी कर ले जल्दी. तो बहुत छोटा है 0.8. H2 निकल. अच्छा पहले का हो गया 1.1, दूसरे का हो गया 1.56 और लास्ट वाला है H2 निकल और इसका हो गया 0.55. तो सबसे ज़्यादा इसका होना चाहिए. यस जीत गए. 1 करोड़.
बढ़िया है, ये लेकर IIT प्रोफेसर यस स्टूडेंट मिल रहा है ना IIT प्रोफेसर से। सही बात है। बैक होम रियली लेट 12:50 मतलब रात के 1 बजने को हैं। आई हैव चेंज्ड और अभी बस सोएंगे और कुछ नहीं। आई कैन जस्ट से दैट आई विल मीट यू अगेन वेरी सून with a new video on a new concept. Bye for now.